अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज़ योर साइंस क्लास। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखा था। न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, आज हमने जो देखना है दीज आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, राइट। तो यूजफुल नेचर हम देखने लगे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन जो हम करते हैं क्या उसका हमें कोई कॉन्सेप्ट या कहीं पे भी मतलब हमारी लाइफ में कुछ हेल्प भी है कि नहीं है। ऑफ कोर्स बेटा इट डू हैव यूजेस इन आवर डेली लाइफ एज वेल। सबसे पहले जो यूज इसका आ रहा है इट इज़ इन क्लीनिंग योर टीथ, ठीक है, टीथ की क्लीनिंग में ये यूज होते हैं। अब देखो जैसे आप खाते हो, समटाइम्स खाते हो है ना, हर टाइम तो नहीं खाते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा खाते हैं। इनफैक्ट आप क्लास में खाते हैं, आप बाहर खाते हैं, आप स्कूल में खाते हैं, आप घर खाते हैं, आप आते जाते बस खाते पीते रहते हैं। तो जैसे जो भी हम चीजें बेटा खा रहे होते हैं वो मीठी तो होती है ना, ठीक है, तो उनके अंदर है शुगर। शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जो शुगर जो है बेटा इट इज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर बैक्टीरिया एज वेल। आप खा रहे हैं, आपको क्या लगता है आपने सलाइवा के साथ सारा मुंह साफ करके तो अंदर भेज दिया, आपको ब्रश करने की जरूरत नहीं है। ब्रश करने की क्यों जरूरत है वो मैं आज आपको बताती हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा शुगर जब भी आपके टीथ के साथ स्टिक कर जाती है, थोड़ी बहुत आपके माउथ में रहती है, अब वो टीथ के साथ स्टिक की हुई है। अब वो जो शुगर है वो सोर्स है फूड का फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया इस शुगर को यूज करते हैं टू गेट एनर्जी, और साथ ही साथ में बेटा एज ए बाय प्रोडक्ट साथ में क्या प्रोड्यूस करते जाते हैं, एसिड। अब एसिड हमारे टीथ में है, टीथ के साथ स्टिक कर रहा है एसिड। एसिड किसने प्रोड्यूस कराया, बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस कराया शुगर यूटिलाइज करते हुए। अब ये जो एसिड है ना बेटा ये क्या करेगा, हमारे टीथ की डिके स्टार्ट कर देगा, ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा, कैविटीज लग जाती हैं। फर्दर आप बहुत ज्यादा टाइम मतलब ऐसे जैसे बचपन में आप बहुत ज्यादा खाते हो ना चॉकलेट्स वगैरह या कैंडीज, तो उस टाइम पे ज्यादा कैविटीज होती हैं, उस टाइम पे ज्यादा बच्चों के मतलब टीथ जो होते हैं वो वीक होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया, बहुत ज्यादा एसिड। तो बेसिकली ब्रश करने का पर्पज ये है कि जो भी बेटा हम ब्रश करते हैं हमारा जो टूथपेस्ट है उसके अंदर होता है बेस। क्या होती है, बेस, यानी अल्कलाइन है ये। अल्कलाइन मतलब अल्कली या अल्कली होने की वजह से ये अल्कलाइन नेचर का हो गया। जैसे एसिडिक नहीं बोलते वैसे अल्कलाइन भी बोलते हैं। हम ये कहते हैं बेटा एसिड हमारे माउथ में ऑलरेडी है, हम लेते हैं बेस यानी कि टूथपेस्ट, ये इसके साथ रिएक्ट करती है, यानी दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रल चीज प्रोड्यूस हो जाती है, साल्ट, जो कि इजीली आप जो है वो स्पिट आउट भी कर लेते हो, ठीक है। तो बेसिकली बेटा हमने यहाँ पे देखा कि हमें ब्रश करने की क्यों जरूरत है, इसीलिए कहते हैं सुबह उठ के भी ब्रश करें और रात में भी ब्रश करें। तो ब्रश करने से क्या होगा, आपकी जो टीथ हैं वो डिके होने से बच जाएंगे। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ड्यूरिंग द डे योर टीथ बिकम कोटेड विद शुगर फ्रॉम द फूड दैट यू ईट, बैक्टीरिया फीड ऑन दिस शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट मतलब बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एसिड जो है वो टूथ डिके काज करेगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू ब्रश आवर टीथ डेली, ठीक है, रेगुलरली हमें ब्रश करना चाहिए। और टूथपेस्ट जो है दे कंटेन अल्कलीज, दे आर स्लाइटली अल्कलाइन, मतलब थोड़े बहुत अल्कलाइन होते हैं, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं होते। आप सोचो जरा, आप सोचो मैम जो NaOH है, NaOH बेस है, आपने देखा होगा ना लैब में गजन के हाथ पे भी रखी थी NaOH। तो NaOH बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं कि NaOH बेस है, तो अगर हम डायरेक्ट उसी का सोल्यूशन लेके तो उसी के साथ माउथ वॉश कर ले तो क्या वो सूटेबल होगा, वो बिल्कुल भी बेटा सूटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये डैमेज काज कर देगा आपके ये जो गम्स है ना टीथ के उसको। इस वजह से हम लोग जो यूज करते हैं बेटा टूथपेस्ट, उसके अंदर थोड़ी सी माइल्ड सी अल्कली होती है यानी बेस होती है, ये बैक्टीरिया को रिमूव कर देती है और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। उसके बाद बेटा फर्दर हम देखते हैं क्योरिंग इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट। इंडाइजेशन क्या होता है बेटा, जब आप मोस्टली शादियों पे जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा खाते हो और बहुत जल्दी खाते हो। जब इतना ज्यादा खा लेते हो तो फिर आपके मतलब स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाते हो। आप कहते हो कि मतलब मुझे ऐसे फील हो रहा है कि अभी मैं वॉमिट कर दूंगा या फिर मैं बेहतर नहीं फील कर रहा। इससे होता है ना, मतलब आप तो शादियों में कम खाते हैं, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो कि शादियों में जाकर बस खाने के पर्पज की वजह से जाते हैं। अब इतना ज्यादा खाते हैं कि वो बाद में फिर हजम करना जो है स्टमक के लिए मुश्किल हो जाता है। अब जो हमारा स्टमक है बेटा ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा फैटी खाते हैं, फैटी मतलब जैसे फास्ट फूड आप खा रहे हो, ठीक है, वो भी बहुत मतलब इस तरह से देखा जाए तो वो भी इंडाइजेशन काज करेगा, एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है, एसिड बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब एसिड इतना ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हमें चाहिए हम बाहर से कोई ऐसी चीज लें जो कि बेसिक हो ताकि वो न्यूट्रलाइज करे हमारे स्टमक को। तो हम यूज करते हैं बेटा इंडाइजेशन टैबलेट्स, जिन्हें हम एंटी एसिड्स भी कहते हैं। एंटी एसिड्स को यानी कि एसिड्स के अपोजिट यानी अल्कलीज वाली चीजें। तो इनमें क्या होता है, इन टैबलेट्स में बेसिकली बेटा
या मेटल कार्बोनेट्स होते हैं या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना पीछे, हाइड्रोक्साइड जो है वो होगा तो हमने समझ लेना कि ये बेस ही है। इसके अलावा बेटा जो कार्बोनेट होते हैं वो भी बेसिक नेचर के होते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही आप इनटेक करते हो इनका, तो ये जाके जो एक्सेस एसिड, जो मतलब एक्स्ट्रा एसिड है, उसकी न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, तो जिससे फिर आपको बेटर फील होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो